वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके बाल कहू में सरकारी नालों पर तामीरात का सिलसिला जारी। इस हवाले से मजीद देखते हैं अनवारुल हक मुगल की ये रिपोर्ट। जी, ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का इलाका बाराकू, जिसकी यूसी नंबर 4, जहाँ पर CDA के सरकारी नाले पर तामीरात करके इसे फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर मार्केट्स और घर भी तामीर किए जा रहे हैं, जिससे नाला तंग होकर रह गया है। बारिशों की वजह से नाले में पानी भर जाने का खदशा है, जिससे कई कीमती जानें भी नुकसान हो सकती हैं। अफगानिस्तान के हवाले से चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान का इजलास। अफगानिस्तान के हवाले से चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान का इजलास कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक्किद हुआ। इजलास में इस बात पर इतफाक किया गया कि मुज़ाकरात के जरिए सियासी तस्फिया ही अफगानिस्तान में पायदार अमन के हसूल का वाहिद सही रास्ता है। साथ साथ अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई इस्लामियत और आज़ादी का भी एहतराम किया जाए। चीन के नुमाइंदे योशिया व्यूंग ने कहा कि चीन अफगान सरबराही के हसूल के तहत अमन मुज़ाकरात पर जोर देता है। अमन मुज़ाकरात के दोनों फरीकों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अफगान मसले का मौसर सियासी हल तलाश करने के मौके से फायदा उठाएं और एक वसी और जामिया निज़ाम अपनाएं। दोनों फरीकों पर जोर दिया गया कि अमन और मुफाहमत के हसूल के लिए जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएं। चीन अफगानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के अमल को फ़रोग़ देने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करने पर आमादा है, जबकि आइंदा अफगानिस्तान में अमन और तमीर नौ के अमल में अपना किरदार अदा कर रहा है। खबर शामिल करते हैं तहसील साहिवाल से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल फरहान मुश्तबा, राणा अमीर शकीर, चौधरी अशरफ गोंदल और जवेद सूबेदार राणा सादत जुम्मट का पूरी तहसील के मुख्तलिफ मोहल्ला जात का दौरा। तहसील साहिवाल में सबसे ज्यादा मसला निकासी आब और नाजायज तजावुज़ात हैं, जो कई सालों से हल नहीं हो सके। राणा अमीर शकील, राणा सादत जुम्मट ने असिस्टेंट कमिश्नर से दरखास्त की थी कि मुख्तलिफ मोहल्ला जात ज़ेरे आब आगे हैं, इनके लिए कोई मुस्बत हल, छोटा नाला या बड़े नाले बनाए जाए जिससे खास तौर पर कच्ची आबादियों को फायदा हो और इनका पानी सीम में डाला जाए। अहले इलाका काफी तादाद में जमा हो गए। मुद्दे मोहल्ला जात के लोगों ने राणा अमीर शकीर, राणा सादत जुम्मट को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर सलीम खान, हाजी मुश्ताक सियाल, डॉक्टर अब्दुर्रहमान भी शामिल थे। इस्लामाबाद में बच्चों से ज्यादती के केसेस में इजाफा शिद्दत इख्तियार करने लगा। एक दिन में 2 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। थाना मारगला और सहाला में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मारगला इलाके में F8 में मुलजिम रोशन अली कासद को ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम ने दफ्तर में अकेला देखा, ज्यादती की और वीडियो बनाई। मुलजिम रोशन ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। मुलजिम नन्हे दानिश को बहला फिसला कर ले गए और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजमान ताहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। रानीपुर मुहर्रमुल हराम के शुरू होते ही इमाम बारगाह मुसाफराना शाम में मजलिसे अज़ा का सिलसिला शुरू हो गया। मजलिसे अज़ा से खिताब करते हुए उलमाए व ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब आल मोहम्मद बयान किए और सिक्योरिटी सख्त की गई। पुलिस एहलकार और लेडीज़ पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद में थाना तरनोल की हदूद रीति किसी में ससुरालियों ने 5 बच्चों की मां को दवाई के बहाने तेजाब पिला दिया। खातून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इंसाफ दिलाने और अपनी और बच्चों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। इसी वाले से मज़ीद देखते हैं अनवारुल हक की ये रिपोर्ट। मुश्किल से उठने वाली ये खातून 5 बच्चों की मां 40 साला मुसरत है, जो थाना तरनोल के इलाके रती कसी में खावन के साथ रिहाइश पजीर थी। और आज से 6 माह पहले एक सेहतमंद खातून थी, मगर इसके खावन ने दवाई का कहकर तेज़ाब पिला दिया, जिससे इसकी खुराक की नाली ख़त्म हो गई और वो माजूरी को पहुंच गई। बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान साहब, इनकी हमशीरा हैं जो थाना तरनोल के इलाके रती कसी के अंदर अपने खामंद और 5 बच्चों के साथ रहाइश पजीर थी। जी, मेरा नाम ज़ीशान यूसुफ है और मेरी बहन का नाम मुसरत यूसुफ है। 40 साल उनकी उम्र है और उनके 5 बच्चे हैं। मियाँ का नाम एजाज़ है और उसकी भाई फ़याज़, उसकी सास ज़ुबैदा और ससुर मियाँ दाद ने उनको ये कहा कि ये बवासीर की दवाई है, ये आप पी लें।
तो वो तेज़ाब इनको पिला के उसके बाद मतलब उन पर तशद्दुद भी किया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद उसके हस्बैंड ने ये कहा है कि आपने अगर पुलिस में बयान दिया कि मतलब मैंने तेज़ाब पिलाया तो फिर आपका इलाज नहीं होगा और मैं आपके बच्चों को मार के आपके जो भाई हैं उनके ज़िम्मे लगा दूँगा। फिर उस डर से उन्होंने बयान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हमें मतलब जब हमें पता चला तो हमने फिर ये सारा कार्रवाई किया और फिर वो हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं। उनकी जो ये गुज़ा की नाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो साइड से उनको मतलब हम लिक्विड यूज़ उसमें मतलब जूस हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें मतलब वो खाने पीने का वो कुछ बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं कर सकती है। तो इस्लामाबाद में जो थाना तरनोल है वहाँ पे भी मतलब हमारा मुकदमा चल रहा है, ठीक है। यही मुतालबा है कि मतलब जो वो उनके 5 बच्चे हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, बाप भी नहीं है, माँ बीमार है, मजदूर है। तो मतलब हमारी यही दरख्वास्त है, उन बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी, और हमारी बहन को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इस वाक़या का मुकदमा नंबर 329/2021 थाना तरनोल में दर्ज है, जिसके इन्वेस्टिगेशन अफीसर ASI सुहेल अकरम वराइज हैं, जिन्होंने RNN को मौक़िफ़ देते हुए कहा कि खातून का मेडिकल करवा लिया गया है और वाक़या में नामज़द मुल्ज़मान को भी जल्द गिरफ़्तार कर लेंगे। इस खातून से जब हमने सवाल किया कि आप क्या चाहती हैं तो उनका कहना था, मेरे खावन ने 5 महीने पहले मेरे खावन, मेरे देवर फयाज, मेरी सास जुबैदा और मेरे ससुर मियांदाद ने मुझे तेज़ाब पिलाया और जिसकी वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ। मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मैं खुराक मुंह के ज़रिए नहीं ले सकती, नाली के ज़रिए ले रही हूँ। IG इस्लामाबाद से और वज़ीर आज़म इमरान खान से ये मुतालबा किया है कि उनकी बहन को इंसाफ दिलाया जाए और उनके जो 5 बच्चे हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनका खामंद और उसके साथ दीगर जो उसके भाई या जो भी ससुराल वाले उसके अंदर मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। अनवारुल हक मुग़ल, RNN इस्लामाबाद। सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर का उर्स पाक वतन में जारी, मुल्क भर से ज़ायरीन दरगाह पर हाज़िरी देकर फैज़ व बरक़ात समेट रहे हैं। इसी वाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अली अहमद असद। ज़ोहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात अपने अरूज को पहुँच गईं। मुल्क के तुलो अर्ज से अकीदतमंदों की आमद और फैज़ याबी का सिलसिला जारी है। हम कराची से आए हैं, मलीर से। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है बाबा के यहाँ पे, और हम तकरीबन 7-8 साल से यहाँ पे आ रहे हैं बराबर। दरगाह पसरूर शरीफ के सजादा नशीन बाबा असद टल्ला वाले ने भी दरगाह पर हाजिरी दी और उर्स में शिरकत की। लाहौर से आए और तकरीबन 20-25 साल से हम दरबार शरीफ आ रहे हैं। बरसगीर में बाबा साहब ने जो दीन इस्लाम की खिदमत की है, लोगों को मुसलमान किया और दीन इस्लाम पे चलने की तालीमात भी लोगों को बताई। तकरीबन 800 साल हो चुके हैं और आज भी माशाल्लाह वहाँ पे वैसे ही रश है, लोगों का रश है, जमे गफीर है। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई है, जो कि 5 मुहर्रमुल हराम की शब को अदा की जाएगी। रुक करते हैं बुआना का, जहां नेज़ाबाजी हमारी सकाफती खेल है। इस खेल की तरक्की के लिए बुआना के नवाही गांव चक नंबर 201 में अल मुस्तफ़ा लक क्लब के पीर सईद रज़ा मुहियुद्दीन गिलानी के ज़ेरे एहतमाम नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल अमाना से। जी अफजल, अपडेट कीजिएगा। बाना नेज़ाबाजी हमारा सकाफती खेल है। इस खेल की तरक्की के लिए बाना के नवाई गांव चक नंबर 201 में अल मुस्तफ़ा लक क्लब के पीर सैयद रज़ा मुहियुद्दीन गिलानी के ज़ेरे इत्माम नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 35 क्लबों की 70 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके दरमियान सिंगल और सेक्शन के मुकाबले हुए। नेज़ाबाजी मुकाबला देखने के लिए अहले इलाका की कसीर तादाद उमड़ आई। सिंगल मुकाबलों में जैलदार राइडिंग क्लब ऑफ सोईवाला के आसिफ अली भोला ने पहली
पोजीशन, गौसिया मुस्तफाइया लक क्लब के मार नूर मोहम्मद लक ने दूसरी, हुसैनी शाह ईसा दौलत क्लब के अमजद अली नांगा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। सेक्शन मुकाबलों में जैलदार रेडिंग क्लब ऑफ स्तोईवाला ने पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि गौसिया लक क्लब ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नेजाबाजी के शकीन ने अपनी टीमों की जीत पर जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। शकीन और खसूसी मेहमानों ने कामयाब मुकाबलों के इन्नेकाद पर मुंतजिम मार एहसन अली लक को मुबारकबाद दी, जबकि पीर सैयद रजा महिउद्दीन गिलानी ने ट्रॉफी से नवाजा। पीर सैयद रजा महिउद्दीन गिलानी ने सिंगल और सेक्शन मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाली टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ ढक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बाना। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे हफ्साबाद का, जहां कौम को आज़ादी मुबारक। ज़िंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की नेमत के बगैर अधूरा है। इन हालात का इजहार पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन नासिर हबीब ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को आज़ादी मुबारक हो। ज़िंदगी का हकीकी एहसास आज़ादी की अजीम नेमत के बगैर अधूरा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद वतन हमारे इस्लाम की अजीम कुर्बानियों का समर है। महसूर कश्मीर और भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और जबर कायदे आज़म के दो कौमी नजरिए की सच्चाई पर मोहर तस्दीक साबित कर रहा है। हमें मोहब्बत का दर्स देना होगा। अपने पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली पर जान निसार करनी होगी। ठरी मिरवा गांव पंजल चन्नू के रहायशियों का सेबको अमलदारों के नाजायजियों के खिलाफ एहतजाज। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान सेबको अमलदारों ने हमारे गांव की बिजली काट दी। उन्होंने आला इख्तियारों से अपील की है कि सेबको अमलदार मुश्ताक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे गाँव की बिजली मुहर्रम हराम में बहाल की जाए। दूसरी जानिब उनका कहना था कि एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।